हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो जो एआई सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 7 वालों को चल रहा है, उसमें आज का एक टॉपिक है द लेवल ऑफ द मॉडल। यानी कि हम कोई भी मॉडल बनाते हैं, ठीक है, तो हमें उस कुछ लेवल रखना पड़ता है ना कि हाँ, ये लेवल का होना चाहिए, ये ऐसा लेवल का, ये नहीं, लो लेवल का नहीं होना चाहिए, मुझे तो हाई लेवल चाहिए। तो वो लेवल कैसे हम डिसाइड करेंगे इन एआई, वो हम देखते हैं। तो बिफोर बिल्डिंग और डिज़ाइनिंग एन एआई सिस्टम या फिर अ स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, हम कुछ भी कोई भी एआई डिज़ाइन करते हैं या फिर कुछ भी, तो वी फर्स्ट नीड टू डिसाइड व्हाट द लेवल और पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू यूज टू स्टडी और मॉडल द सिस्टम। यानी कि हम जब भी बनाए कुछ बिल्ड करें, तो उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम बना रहे हैं उसका कौन सा लेवल होगा, कि जिसको हम स्टडी करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो बनाए मॉडल। द लेवल ऑफ द मॉडल मीन्स हाउ डीपली और फ्रॉम वॉट एंगल वी आर लुकिंग एट द प्रॉब्लम और बिहेवियर वी वॉन्ट टू कंप्यूटर टू कॉपी और परफॉर्म। यानी कि हम वो एंगल देखेंगे कि कौन सा बिहेवियर मतलब कंप्यूटर को करना चाहिए, वो लेवल देखेंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा। लेट्स से वी वांट टू क्रिएट एन एआई प्रोग्राम दैट कैन प्ले चेस। हमें एक एआई प्रोग्राम बनाना है जो चेस को प्ले कर सके, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल, ठीक है। ये बहुत सारे लेवल है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो साइकोलॉजिकल लेवल, वी ट्राई टू मेक द कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन प्लेयर, लाइक प्लानिंग मूव्स, प्रिडिक्टिंग व्हाट द ओपोनेंट जो है हमारा विल डू। तो साइकोलॉजी लेवल यानी कि ह्यूमन जैसे थिंक करता है, जैसे कि हम जब चेस खेलने बैठते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं कि मैं ये मूव करूँगी, फिर ये मूव करूँगी, मेरा जो ओपोनेंट है वो कैसा मूव करेगा, वो सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल। तो उसमें हम क्या, साइकोलॉजी लेवल में हम जब भी प्रोग्राम करेंगे तो हम क्या फोकस करेंगे कि हाउ पीपल थिंक वाइल प्लेइंग चेस। उस पे ही हम सोचेंगे, फोकस करेंगे और इसी लेवल पे हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। लॉजिकल लेवल, वी डोंट केयर हाउ ह्यूमन थिंग्स। हम ह्यूमन के बारे में नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लॉजिकल में सिर्फ लॉजिक के बारे में देखेंगे कि रूल्स क्या है और स्टेप क्या है, विन होने के, गेम जीतने के लिए रूल्स क्या है और स्टेप क्या है, बस उस पर ही हम ध्यान देंगे। तो जब भी हम लॉजिकल लेवल से कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम देखेंगे, हम फॉलो करेंगे सिर्फ लॉजिक और अल्गोरिदम टू फाइंड द बेस्ट मूव। सिर्फ इस पे ही ध्यान देके हम ये लेवल का यूज़ करके हम वो प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि लेवल यानी कि क्या। फिजिकल लेवल यानी कि हियर वी थिंक अबाउट द हार्डवेयर, हाउ दिस बी। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 45 पीडीएफ है, ठीक है, पर ये 45 पेजेस नहीं है, सिर्फ 7 पेज की ही आपको पढ़नी है। जो 7 पेज के बाद की है वो आईटी वालों को है। अभी और सेमेस्टर चल रहा है, सो दैट्स वाई हम सिर्फ सेमेस्टर 7 वालों को जितना आता है उतना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जब भी इवन आएगा टर्म, सेमेस्टर 6 आएगा, तब हम ये 45 पीडीएफ पूरे की पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये टेंशन मत लेना कि ये 45 पेज है, कहाँ इतना सब पढ़ेंगे। सो नो वरीज, बिकॉज इफ ये सिर्फ 7 पेजेस की ही हम आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इतना ही आता है कंप्यूटर वालों को, जो डिग्री में है उन लोगों को। फिजिकल लेवल यानी कि हियर वी थिंक अबाउट द हार्डवेयर, हम इसमें हार्डवेयर को देखेंगे कि हाउ द सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस वर्क टुगेदर टू मेक द प्रोग्राम रन, ठीक है, उसके बारे में ही हम देखेंगे। तो सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लेवल ऑफ आवर मॉडल चूज करेंगे, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल या फिर फिजिकल, ठीक है। यूजिंग नॉलेज यानी कि एआई सिस्टम शुड नो हाउ टू यूज द नॉलेज अवेलेबल टू दैम। हमारे पास एआई सिस्टम देखेगा कि मेरे पास कितना नॉलेज अवेलेबल है। जैसे कि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ह्यूमन भी देखता है ना कि उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। ये एब्स्ट्रैक्शन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट इस लेवल ऑफ उसमें भी ये मतलब है चैप्टर्स में। सो हम फिर से पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ही हम ध्यान में रखेंगे, अननेसेसरी जो है उसको हम डिलीट कर देंगे। सर्च यानी कि एआई डजंट हैव अ डायरेक्ट आंसर, वो क्या करेगा, सर्च करेगा, पॉसिबल सॉल्यूशन देखेगा, ठीक है। ये थोड़ी और बहुत लेवल ऑफ द मॉडल की बातें की है कि द लेवल ऑफ द मॉडल इन एआई मीन्स डिसाइडिंग हाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी आपको ये डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हमने लेवल ऑफ मॉडल कई हद तक पढ़ लिया है। वेदर वी कॉपी द वे ह्यूमन थिंक और जस्ट फोकस टू हाउ टू गेट द राइट आंसर एफिशिएंटली, ये जो 3 मैंने बोले थे उस पर ही डिपेंड हो गए, ये डिफिनेशन लिखी है।
द लेवल ऑफ द मॉडल, इट मीन्स द पॉइंट ऑफ व्यू और डेप्थ फ्रॉम विच वी स्टडी एंड बिल्ड एन एआई सिस्टम। हमें जो एआई सिस्टम बना है वो कितनी डेप्थ में होना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सिर्फ ह्यूमन के बारे में थिंक करके हम बना रहे हैं, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में थिंक करके बना रहे हैं, या फिर सीपीयू या फिर ये सारी चीज़ें बना के हम कर रहे हैं। द मॉडल कैन बी साइकोलॉजिकल, ह्यूमन कैसे थिंक करता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला लॉजिकल है, और कंप्यूटर हार्डवेयर पर हम फोकस करें तो ये होगा फिजिकल। एआई यूजेस knowledge abstraction search to solve problems. Choosing the right level helps AI problems behave intelligently and efficiently. अभी जो सेमेस्टर 7 में है डिग्री में, जो कंप्यूटर में है, उसको जो एआई आता है सेमेस्टर 7 वालों को, उसका ये लास्ट टॉपिक है 1.6 क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। यानी कि जब भी हम कुछ बनाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जो मैंने बनाया है, जिसमें मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, उसमें अब मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। हम सोचते हैं ना कि 10th कर लिया चलो हम लोग सक्सेस हो गए, 12th हो गया हम सक्सेस हो गए, चलो डिग्री कर ली सक्सेस हो गए, जॉब मिल गई सक्सेस हो गए, गूगल में जॉब मिल गई सक्सेस हो गए। बट एग्जैक्टली हमारा क्राइटेरिया क्या है सक्सेस का? तो वही क्राइटेरिया एआई के अकॉर्डिंग क्या है ये देखें। व्हेन वी मेक समथिंग इन साइंस और इंजीनियरिंग वी मस्ट आस्क अ क्वेश्चन, हाउ विल वी नो इफ वी हैव सक्सेस्ड। यानी हमें कब पता चलेगा कि हम सक्सेस हो गए हैं। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द सेम क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, उसको तो हम बोलेंगे क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। हाउ विल वी नो इफ वी हैव मेड एन इंटेलिजेंट मशीन, हमें कब पता चलेगा कि हमने एक परफेक्ट इंटेलिजेंट मशीन बना ली है। तो दिस क्वेश्चन इज हार्ड टू आंसर बिकॉज इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। हम डायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे कि हाँ इंटेलिजेंस का तो यही क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया तक पहुंच गए तो हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे। To solve this problem, the famous scientist Alan Turing suggested a way to test machine intelligence. जो ट्यूरिंग टेस्ट हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसकी मदद से हम ऐसा क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि हाँ एआई इंटेलिजेंट है। तो ये पूरा ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट इन शॉर्ट फॉर्म आपको पढ़ना हो तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि द ट्यूरिंग टेस्ट चेक वेदर अ मशीन कैन थिंक और बिहेव लाइक ह्यूमन। ट्यूरिंग टेस्ट जो ऐसा है जो ह्यूमन की तरह बिहेव वो मशीन कर रही है या नहीं कर रही है उसको चेक करेगा। उसमें 3 इन्वॉल्व होते हैं पार्टिसिपेट। एक तो ह्यूमन इंटरोगेटर होता है यानी कि क्वेश्चन, एक कंप्यूटर होता है और बीच में एक ह्यूमन बैठता है। ऐसा सब कुछ मैंने पढ़ाया था, ये सारी प्रोसीजर हमने पढ़ ली थी, रूल्स रेगुलेशन क्या है ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो आपको कभी भी पूछे कि हाउ टू नो इफ एआई इज सक्सेसफुल, तो इफ अ मशीन कैन एक्ट लाइक अ ह्यूमन एंड पास द ट्यूनिंग मशीन इट इज़ कंसिडर्ड द इंटेलिजेंट। जब भी मशीन ह्यूमन की तरह एक्ट करने लगे और ट्यूनिंग टेस्ट पास कर ले तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये मशीन जो है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ सेमेस्टर 7 में चैप्टर 1 एआई का जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद फॉर ओनली आईटी स्टूडेंट्स, जो सेमेस्टर 6 में आता है आईटी वालों को ही आता है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जब भी सेमेस्टर 6 जब इवन टर्म आएगा तब। ठीक है, तो आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे स्टडी विद टीचर नेम की इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर लेना। तो आपको कंबाइन वो हैंड रिटन नोट्स और ये सॉफ्ट नोट्स आपको मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, थैंक यू।